हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का क्लास 10 सेशन 2021 टू 2022। तो आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन ए सैंपल पेपर का सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन है और आपको उनमें से 16 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए का मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया है, उसके बाद बाकी 20 क्वेश्चन जो है सब मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इच। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेंटली बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं है। यहां पर क्या बोलना है कि रेशियो लेना है आपको एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो लेना है एलसीएम का एचसीएफ के साथ, पर किसके, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो और जो 1 से डिवाइड हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो प्राइम नंबर हम लोग क्या जानते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया और डॉट 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 डॉट, इस तरह से प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 2 से ज्यादा फैक्टर 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का जो है वो 1 फैक्टर और खुद 2 ही फैक्टर है। 3 भी नहीं होगा, तो 4 होगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 के बाद 6 होगा, देन 8 होगा, देन 9 होगा, डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर क्या आ गई, ये प्राइम नंबर की सीरीज, और ये क्या आ गया, कंपोजिट नंबर का सीरीज है एक तरह से। तो यहां पर आपको किसका रेशियो लेना है, जो लिस्ट प्राइम नंबर है, तो लिस्ट प्राइम नंबर यहां पर 2 है और लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, वो है 4। तो 2 और 4 का आपको एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे 2 और 4 का, तो यहां से एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा, एलसीएम 4 मिल जाएगा। और फिर जैसे ही हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 4 का, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ 2, एचसीएफ मिल गया हमें 2। देन अब हम लोग को किसका किसका रेशियो लेना है, एलसीएम बाई एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम बाई एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम क्या आया है 4 और एचसीएफ क्या आया है 2, तो दोनों का रेशियो लेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, 2 2 से और 2 1 जा, इट मींस 2:1 आता है यहां से। तो 2:1 जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide each, मीन्स 2 लाइन है। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, आप याद करो। यहां पर आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं, जहां पर आपका एक कांस्टेंट नहीं दिया गया है, और यहां पर बता दिया गया है ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कोइंसाइड कौन से केस में करते थे, 3 केस थे हमारे पास। a1 by a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस था, जिसमें लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करते थे। और ये कौन सा केस है, तो आप याद करो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन का ये केस है। और मैनी सॉल्यूशन में जो होता है वो लाइन क्या होता है, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाता है, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाता है। मींस अगर ये L1 और ये L2 है, तो यहाँ पर L1 और L2 एक दूसरे पर क्या किया है, कोइंसाइड कर गया, मींस ओवरलैप कर जाता है। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था, इसकी मदद से हम लोग के को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे उसे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो 5x plus 7y is equal to 5x plus 7y minus 3 is equal to 0, then 15x plus 21y माइनस के इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। देन a1 by a2 b1 by b2 और देन c1 by c2 लगा देना आपको। तो ये 5 by 15
इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू -3/-k। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी आप दो रेशियो उठाओ और इसे सॉल्व कर दो। मान लेता हूं मैं ये दोनों रेशियो को उठा लेता हूं और दोनों को सॉल्व कर दूंगा, तो यहां से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k 1 जा k और ये 3 3 जा 9। इट मींस k का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। तो k का वैल्यू यहां से 9 मींस ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मींस करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। एक गर्ल है जो 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद 150 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से क्या डिस्टेंस कवर कर रही है गर्ल। तो आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए कि डायरेक्शन हम लोग किस तरह से लेते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं, इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो कोई भी गर्ल है, मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पर कोई गर्ल थी। ठीक है, ये पॉइंट पे, और ये गर्ल क्या की, ईस्ट की तरफ जाने लगी। तो ईस्ट की तरफ कितना गई है, 200 मीटर। और देन उसके बाद क्या हुआ, 150 नॉर्थ की तरफ गई। तो नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितना गई, 150 मीटर। देन आपसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मैं इसका कुछ नेमिंग कर देता हूं, ए बी एंड देन सी। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर तो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर 150 का स्क्वायर प्लस बेस 200 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 और देन 00। ठीक है, और 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का 4 होता है और ये 00। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये 0 0 5 2 और ये 6 हो जाएगा। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट, और 00 मींस 10 मींस हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से दो वैल्यू निकलेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। रूट से जब भी निकलता है तो दो वैल्यू निकलता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां से हाइपोटेनस निकल गया 250 मींस 250 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेम वे में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बता रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। डायगोनल का लेंथ दिया गया है रोम्बस में, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एल्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो रोम्बस पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसका चार साइड इक्वल हो। ठीक है, इक्वल हो। लेकिन रोम्बस क्या होता है, जिसका चारों साइड इक्वल हो, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। मान लेता हूं मैं ये कोई हमारा रोम्बस है ABCD। ठीक है, लेकिन इसके चारों साइड क्या है, इक्वल है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि चारों साइड इक्वल होते हैं, पर डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। लेकिन डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर डायगोनल्स क्या बताया गया, 24 और 32। 24 मींस एक कोई भी आपका डायगोनल, एक तो 24 का और एक तो 32 का है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, अगर ये 24 है तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा ना, और ये 32 है तो 32 है तो ये क्या हो जाएगा, 16 और 16। तो आप कोई भी एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो, मान लेता हूं मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC।
तो ट्रायंगल डीओसी से हम लोग पैथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला साइड को निकाल सकते हैं, मींस हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इट मींस 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 256, और 12 का स्क्वायर 144। अब जब इसको ऐड करोगे तो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 and 3 and 4 मींस 400 आ गया। h स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 400। तो यहां से h क्या निकल जाएगा 20, h क्या निकल जाएगा 20, मींस साइड आपको पता चल गया 20, साइड पता चल गया आपको 20। लेकिन साइड तो नहीं निकालना था, हमें एटीट्यूड निकालना है, ठीक है। एटीट्यूड का हाइट क्या है वो निकालना है हमें, मींस ये वाला। अगर मैं एटीट्यूड खींचता हूं तो कुछ इस तरह से एटीट्यूड निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। तो यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अच्छा, एरिया हम लोग पढ़े थे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। तो पहला तरीका मैं यहां पर लिखता हूं 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मीन्स डायगोनल का अगर हाफ से इंटू कर दे दोनों डायगोनल को, तो यहां से हम लोग को एरिया मिल जाता है रोम्बस का। तो यहां से हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 है, डायगोनल एक तो कितना है 24 और एक तो कितना है 32। तो यहाँ पर जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और ये क्या आ जाएगा 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया आ गया रोम्बस का वो क्या आ गया 12 इंटू 32, ठीक है, 12 इंटू 32। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो एक तरीके से और निकलता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हम लोग का एक तरीके से और निकलता है। वो तरीका क्या है हमारा, वो तरीका क्या है आप याद रखना, क्या होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता चल गया 12 इंटू 32, ठीक है। और बेस मतलब ये वाला, तो सब साइड तो इक्वल होते हैं, इट मींस 20, और एटीट्यूड को हम लोग h मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे और यहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इंटू 32/20। तो इसे हम लोग थोड़ा मोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 और ये 10 बार में, 2 6 और ये 10 बार में। तो यहाँ से जब आप इंटू करोगे तो 2 6 12, देन यहां से आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 19.2 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर। और आपको यही तो एटीट्यूड पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, मींस 2 कॉइन को टॉस किया गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मींस इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या होगा, जब 2 फेयर कॉइन को टॉस किया जाएगा तो या तो टेल टेल आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। मींस टोटल आउटकम्स ये है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो यहां पर क्या पूछा है, एट मोस्ट वन हेड, मींस एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। हेड नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा, पहला ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, क्योंकि एक से कम ऐसा कोई बात नहीं हो रहा था, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो 3 क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे। कौन कौन होगा, ये टेल टेल और ये टेल हेड और ये हेड टेल। तो यहां से जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर 3 जो है वो है फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम क्या है
4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, दैट मींस 3/4। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे अब 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कोई ट्रायंगल एबीसी है जो सिमिलर है पीक्यूआर का। इफ एएम एंड पीएन आर द एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। तो मैं इसे यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, कोई ट्रायंगल है एबीसी और कोई ट्रायंगल है पीक्यूआर, कोई ट्रायंगल है पीक्यूआर, ये कोई ट्रायंगल है और दोनों में आपको एटीट्यूड भी बताया जा रहा है। एटीट्यूड क्या है इस ट्रायंगल का, एएम, और इस ट्रायंगल का एटीट्यूड क्या है, दैट इज पीएन। ये एटीट्यूड दिए गए हैं। दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, एटीट्यूड भी आपको दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली, एंड AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9। मींस आपको क्या दिया गया है, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर और PQ जो है उसका स्क्वायर का रेशियो दिया गया है 4:9। देन आपसे पूछा जा रहा है, देन AM रेशियो PN, ये रेशियो पूछा जा रहा है। इट मींस AM/PN आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दो ट्रायंगल दे दिया गया है, दोनों सिमिलर बता दिया गया है, एटीट्यूड आपको बता दिया गया है और यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि AM रेशियो PN क्या होगा, मींस एटीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो ये AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इट मींस ये क्या दिया गया है, AB ये साइड और ये PQ ये साइड, मींस दोनों साइड का रेशियो दिया गया है। तो दो साइड का अगर साइड का रेशियो जो रहता है ना, वही एटीट्यूड का भी रेशियो रहता है। तो ये AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर है, इट मींस ये क्या है हमारा, AB बाई PQ का होल स्क्वायर है, इट मींस यही है, और ये 4/9 है। तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मींस 2 और 9 मींस 3, मींस AB बाई PQ का जो रेशियो, मींस ये साइड का रेशियो AB बाई PQ दोनों का रेशियो क्या आ गया, 2/3। तो इस अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एटीट्यूड का भी रेशियो सेम आएगा, साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। इट मींस AM रेशियो PN, एटीट्यूड का जो रेशियो वो यही आने वाला है, 2/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2/3 होगा, मींस 2:3। इट मींस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। देन बीटा इज, मींस बीटा का वैल्यू यहां पर क्या है, तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें 2 मिल जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए, आप क्या करो, ऑप्शन बाय ऑप्शन से करने का कोशिश करो, तो बीटा का वैल्यू आप एक एक करके पुट कर दो, और जहां पर आपको ये LHS है, LHS के बराबर RHS मिल जाए, इट मींस वो आपका बीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। क्या होता है, अभी मैं साइन का लिख रहा हूं, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और देन 1। कॉस का जस्ट इसका अपोजिट था 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है। बस ये दोनों याद रखेंगे ना तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 दे दें, 2 sin स्क्वायर बीटा है, तो sin स्क्वायर बीटा का वैल्यू अगर हम लोग ये वाला रख दे, 0 को रख दे, तो 0 से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, sin स्क्वायर 0 मिल जाएगा, तो 0 का वैल्यू 0, 2 × 0, ये पूरा टर्म 0 में आ जाएगा, और ये माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, मींस -1 आ जाएगा यहाँ से, मींस ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, 0 डिग्री ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री को पुट करके देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन से।
तो सेकंड वाला ऑप्शन से जैसे ही आप 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन स्क्वायर 90, तो 90 का वैल्यू क्या आता है 1, और 1 का स्क्वायर मींस 1 मिल जाएगा, मींस 2 into 1 आ जाएगा, 2 into 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा मींस cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, इट मींस 2 1 2 मींस एलएचएस को वेरीफाई कर गया, मींस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सबके दिमाग में आना चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है आपके पास, ये 2 sin स्क्वायर बीटा दिया गया है, तो आप यहां पर क्या करो साइन में ही लाने का कोशिश करो, ये cos को एलिमिनेट करने का कोशिश करो, तो cos स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, ठीक है, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देन वहीं से हम लोगों ने लिख दिया cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब ये 2 sin स्क्वायर बीटा है, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 2 + 1 इट मींस 3, और ये sin स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इट मींस यहाँ से 1 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, मींस sin बीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा हमें 1। अब sin का ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर हमें 1 मिलता है, कितनी डिग्री पे 1 मिलता है, तो sin 90 डिग्री पे हमें 1 मिलता है, sin बीटा इज इक्वल टू sin 90, देन बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 90 डिग्री। तो ये दूसरा तरीका था। ठीक है, ये दूसरा तरीका था जिसको आप बना सकते थे इस क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जो शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं और जो ज्यादा ही अच्छा मेथड है वो बाय ऑप्शन से ही आप चेक कर लो। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया एक लाइन है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए कोई लाइन है, और दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल जाएंगे, ओवरलैपिंग होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो x बराबर a है, इट मींस ये क्या है a0, x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0, और यहां पर क्या है y बराबर b है, इट मींस 0b, x का वैल्यू यहां पर 0 है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर एक एक्सिस खींच लूंगा तो ये x, ये x डैश, ये y, और ये क्या मिल जाएगा हमें y डैश। इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो a0 दिखाना है, तो मान लेते a यहां होगा, 0 तो ऊपर जाएगा नहीं, मतलब ये पॉइंट जो है वो आपको a0 दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है 0b, तो 0 x एक्सिस पे और b कहीं पर होगा यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट है वो 0b को दिखाएगा। मींस ये लाइन जो है वो इस तरह से खिंचा जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं है तो इसी तरह से खिंचाएगा, और ये दूसरा लाइन इस तरह से खिंचा जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ऐसे भी जब x बराबर a दिया गया है मींस y 0, तो क्या होगा y के पैरेलल हो जाएगा लाइन, मींस x का वैल्यू दिया जाएगा और y 0 रहेगा तो वो लाइन क्या हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट भी सही है, अगर y का वैल्यू दिया गया, अगर x 0 है तो यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाएगा और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन, मींस ऑप्शन नंबर जो है वो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर with the decimal expansion 44.123 are 2323525335। तो कभी भी यहां पर जो आपको नंबर दिख रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो दिख रहा है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट कर जा रहा है, मींस खत्म हो जा रहा है। और ये टर्मिनेट कब करता है, कोई भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 2 to the power n 5 to the power n से, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, मींस खत्म हो जाता है डिवाइड होने के बाद। तो कोई भी नंबर को जब हम लोग इस टर्म से, मींस डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर को जो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे वो 2 to the power m और 5 to the power n के टर्म में होना चाहिए, तभी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट आता है हमारा कोई भी नंबर को। तो यहाँ पर कोई भी नंबर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, डिनोमिनेटर कुछ भी होगा इसका ये पता नहीं है हमें। ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये आता है डेसिमल एक्सपेंशन।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेनोमिनेटर है वो क्या पॉसिबिलिटी है। तो डेनोमिनेटर अगर 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n में रहेगा तभी ये पॉसिबिलिटी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 और 3 दिख रहा है, मींस ये डेनोमिनेटर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। 2 3 5 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, 2 और 5 का होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से किसी पॉइंट ए तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ए बता दिया गया है -5 6 है और ऑरिजिन को ओ नेमिंग कर देते हैं, ऑरिजिन मींस 0 0, ठीक है। तो जब कभी भी ऑरिजिन से नापा जाएगा ना, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है, ऑरिजिन से जब भी डिस्टेंस नापा जाता है तो आप डायरेक्ट कर दो x² प्लस y स्क्वायर, रूट अंडर x² प्लस y², तो आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो x² यहाँ पर क्या है -5 का स्क्वायर और y² क्या है यहाँ पर 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 25 और ये 6 का स्क्वायर 36, इट मींस यहाँ से मिल जाएगा आपको रूट अंडर 61। ये शॉर्ट तरीका हुआ, जब कभी भी आपको ऑरिजिन से नापने को कहा जाएगा। अगर यहाँ ये फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना। तो डिस्टेंस किसके बीच का निकालना है, OA का डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो यहां से भी निकालेंगे ना तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। x2 क्या है -5, x1 क्या है यहाँ पर 0 का स्क्वायर, y2 क्या है 6, y1 क्या है 0, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस में बदल जाएगा और 5 का स्क्वायर मींस 25 और 6 का स्क्वायर मींस 36। तो यहाँ से भी आपका जाएगा रूट अंडर 61 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 23/25। आपसे पूछा जा रहा है ए क्या होगा, रैशनल होगा, इरैशनल होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। तो ए जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, इट मींस ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 23 हो जाएगा और रूट अंडर 25 हो जाएगा। तो ये रूट अंडर 23 तो नहीं निकलेगा, लेकिन 25 में यहां से 5 निकल जाएगा। फिर भी ये रूट अंडर 23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहां से भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। मींस जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा, एलसीएम दिया गया किन्हीं दो नंबर का ये, एचसीएफ दिया गया किसी दो नंबर का ये, देन एक नंबर तो आपको दिख रहा होगा 18 है, दूसरा नंबर फाइंड करने को बोल रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मींस मैं मान लेता हूं दो नंबर यही है ए और बी। एलसीएम आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आप देखो 36, एचसीएफ क्या दिया गया है आपको 2, ठीक है। ए मान लेता हूं, यहां पर जो फर्स्ट नंबर है उसे मैं ए मान लेता हूं। तो ये तो x है और b 18 दिया गया, तो मैं यहां से कैंसिल कर सकता हूं, 18 2 जा 36, देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, मींस x का वैल्यू यहां से मिल गया 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी जहां पर राइट एंगल आपका बीपी है, तो मैं इसे ए नाम दे देता हूं और इसे मैं सी दे देता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, tan ए का वैल्यू दिया गया, tan ए इज इक्वल टू √3 दिया गया है। देन आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है, cos ए इंटू cos सी माइनस sin ए इंटू sin सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो हमारा रेशियो से बनेगा और दूसरा एंगल से बनेगा। रेशियो से आपको यहाँ पर √3 दिया गया, इट मींस 1, ये क्या है P/B। तो यहाँ से हम लोग h को निकाल लेंगे और h जैसे ही निकल जाएगा
तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना, रेशियो से बेस्ड है। तो मींस ये tan है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मींस ये P होगा, मींस ये √3, और ये हाइपोटेनस है वो तो ठीक है, और ये बेस हमारा क्या है 1 है। यहाँ पैथागोरस जब हम लोग लगाएंगे तो h क्या निकल जाएगा, √3 का होल स्क्वायर मींस 3 और 1 का मींस 4, और 4 से हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2, हाइपोटेनस मिल जाएगा 2, ठीक है। तो ये cos A पूछा जा रहा है आपसे, cos A मींस इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर cos का क्या होता है b/h, ठीक है। तो cos A पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा P, ये क्या होगा B, तो ये 1 आ गया, ठीक है 1, और h तो हमारा 2 है, इनटू cos C पूछा जा रहा है, तो C मतलब ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और वो हाइपोटेनस √3/2 माइनस, अब पूछा जा रहा है आपसे sin A मींस A के टर्म में, तो ये सामने वाला क्या होता है P, तो P/h क्या हो जाएगा √3/2, और sin C का जब आप निकालोगे तो यहां से मिल जाएगा आपको 1/2, ठीक है। अब दोनों तरफ आप देखो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो √3 और 2 2 जा 4, ये √3 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आंसर मिल जाएगा हमें 0 जो ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, और वो दूसरा तरीका क्या है, आप यहां पर देखो tan A = √3 है, ठीक है। तो tan का कौन सा वैल्यू पे ये √3 आता है, तो आप याद करो tan A = tan 60 डिग्री पे क्या मिलता है हमें √3, तो A का वैल्यू हमें क्या मिल गया 60 डिग्री, A का वैल्यू 60 मिल गया। अब A का वैल्यू ये 60 मिल गया हमें, A का वैल्यू 60 मिल गया, ये 90 है, तो 90 और ये 60 क्या हो जाएगा हमारा, 90 और 60 150, तो 180 में कितना कम हो रहा है 30, तो ये 30 डिग्री मिल जाएगा, 30 डिग्री। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, cos A का वैल्यू मिल गया, मींस cos 60 डिग्री का वैल्यू मिल गया, तो cos 60 डिग्री A के जगह हम लोग 60 पुट कर दिए, C का वैल्यू क्या मिला 30, A का वैल्यू हमें क्या मिला है 60, और C का वैल्यू क्या मिला हमें 30 सबके जगह पुट कर दी। अब cos 60 का वैल्यू यही होता है, cos 30 का वैल्यू यही होता है, जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें 0 मिल जाएगा। मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके थे और दोनों तरीकों को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, एक ट्राइंगल है ABC जिनका एंगल जो है वो रेशियो में दिया गया, तो रेशियो को हम लोग x मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1x, इट मींस x, और वो भी 1x इट मींस x, और वो 2x, तो तीनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के अनुसार से। तो ये 2 3 और ये 4x = 180। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 45 मींस x = 45 मिल जाएगा। जो पहला एंगल है वो 45, देन दूसरा एंगल भी हमारा x है तो ये भी 45, और तीसरा एंगल क्या है 2x, तो 2x क्या है मींस 2 × 45 इट मींस 90 डिग्री मिल गया, 3 एंगल मिल गए हमें 90 डिग्री। ABC कोई ट्रायंगल, अब मैं बना देता हूं यहाँ पर ABC, ठीक है ABC। अभी नेमिंग करते समय हमें याद रखना है, यहाँ पर देखेंगे द लार्जेस्ट एंगल बीइंग C मींस जो बड़ा एंगल है वो C बनेगा, ठीक है। तो बड़ा एंगल कौन है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की जगह हम लोग C दे देते हैं, इसे A और इसे B दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा ABC कोई भी ट्रायंगल बन गया। अब आपसे पूछा जा रहा है sec A बाई cosec B माइनस tan A बाई cot B को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। तो sec A पूछा जा रहा है, तो A का वैल्यू क्या है, ये 45 है, ठीक है, ये भी 45 है, दो एंगल हमारा 45 और ये 90 डिग्री है, मींस sec 45 तो उसका वैल्यू क्या होता है √2। cosec B मींस cosec 45 का भी वैल्यू होता है √2। अब यहां पर याद करो tan A माइनस में है tan A मींस tan 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, cot 45 का भी होता है 1। अब आप देखो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 इट मींस 0 आ जाएगा यहां से भी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको निकालना है मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। एक गोल सा व्हील है, सर्कुलर व्हील है,
आपको उसका रेवोल्यूशन निकालना है। रेडियस आपको बता दिया गया है मीटर में और डिस्टेंस भी बता दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मींस एन से इसको दिखाते हैं कि कितने बार रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो कितने बार रेवोल्यूशन करेगा, टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको क्या दे दिया गया, 176 मीटर। और जितना सरफेस होगा एक चक्का का, तो एक चक्का का सरफेस क्या होता है, यही ना होता है 2 पाई आर मींस 2 पाई आर, यही होगा। तो बस इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। 176 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मीन 0.7, इट मीन 7/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 10 को हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर में भेज देते हैं। ये 10 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, ऊपर में चला गया। अब इसे थोड़ा सा काट लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 8 जा और ये 8 बार में, अब यहां से 11 2 जा और ये 11 8 जा और 2 4 जा, मींस 4 10 जा 40 आ जाएगा। मींस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो रहा है, 40। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC is such that AB is equal to 3 cm, BC is equal to 2 cm, CA is equal to 2.5 cm, ठीक है। ट्रायंगल ABC और DEF जो है वो क्या है, सिमिलर है और EF का वैल्यू दिया गया है। तो पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है DEF का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ABC कोई ट्रायंगल है, तो ये रहा हमारा कोई ABC ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, दैट इज DEF। तो यहां पर हम लोग दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे DEF। अब क्या क्या दिया गया है, AB का वैल्यू दिया गया 3, AB का वैल्यू दिया गया 3 सेंटीमीटर। देन BC का क्या वैल्यू दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद CA का वैल्यू दिया गया है 2.5, तो 2.5 रहने दिए। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब EF का वैल्यू दिया गया आपको, EF का वैल्यू दिया गया 4। पूछा जा रहा है आपसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर है इट मींस पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो इनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर है इट मींस पेरीमीटर का जो रेशियो होगा दोनों ट्रायंगल का वो इक्वल होगा साइड के रेशियो के बराबर में। मींस यहां से हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, एक साइड हम लोग कोई भी ले लेंगे, तो दोनों में जो गिवन है वही लेंगे। तो ले लेते हैं यहां से BC मींस 2, BC मींस 2, और यहां से भी आप कौन सा लोगे, EF। तो ये क्या दिया गया है 4, इट मींस 1/2, ठीक है। अब ABC आपको पेरीमीटर पता है, आप यहां से ऐड कर लो, 3 2 5 आ जाएगा, यहां से 5 और ये 7.5 आ जाएगा, आपका 7.5 आ जाएगा। पेरीमीटर जो आ जाएगा वो 7.5 आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देना है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, DEF इज इक्वल टू क्या दिया गया है, इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पेरीमीटर मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 2 से जैसे ही इंटू करेंगे 7.5 में, मींस यहां से मिल जाएगा हमें 15। तो 15 सेंटीमीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 सेंटीमीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फिगर गिवन है, ठीक है, फिगर आपको दिया गया है, जहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, AD 3 सेंटीमीटर, AD मींस ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर। देन BD भी आपको बताया गया मींस ये वाला 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन BC भी आपको बताया गया, BC क्या है 14 सेंटीमीटर। D इक्वल्स यहां पर पूछा जा रहा है, देन DE इक्वल्स मींस DE का वैल्यू आपको निकालना है कि DE क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वो हम लोग थेल्स थ्योरम की मदद से इसे नहीं निकाल सकते। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ADE ट्रायंगल ADE को हम लोग सिमिलर कर देंगे ये ट्रायंगल के ABC ट्रायंगल ABC के सिमिलर कर देंगे। कैसे,
एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और ये जो है एक दूसरे इक्वल है क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग इसका साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो अगर मैं यहां से एडी ले रहा हूं तो यहां पर क्या ले लूंगा मैं, ये दूसरे ट्राइंगल का मैं यहां से क्या ले सकता हूं, ए बी ले सकता हूं, ए बी ले सकता हूं, ठीक है। देन ये इक्वल होगा किसका, डी, अगर मैं इस ट्राइंगल से ले रहा हूं डी तो ये इक्वल होगा बीसी के बराबर होगा ना, सिमिलर ट्राइंगल से। तो एडी का वैल्यू हमें पता है 3, ए बी का वैल्यू पता है हमें, ए बी का वैल्यू मीन्स 4 3 और 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 इज इक्वल टू डी हमें फाइंड करना है और बीसी पता है 14। तो यहां से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 7 2 14, देन डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, तो 6 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी यहां से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो दो तरीके आपके पास, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, मींस ये क्या आ गया p/b। तो यहां से आप h निकाल सकते हो, ठीक है। h जैसे ही आप निकालोगे तो यहां पर साइन क्या होता है, p/h, तो पुट कर देना। cos निकालना, cos तो ऐसे भी निकल जाएगा b/s से, मींस आपको h निकालना है, मींस हाइपोटेनस निकालना है और यहां पर वैल्यू पुट कर देना, बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा अभी भी मैंने प्रीवियस एक तो क्वेश्चन था इसी टाइप का जिसमें मैंने पुट करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये वाला काम आप खुद से करना। दूसरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो दोनों में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या कर दो, यहाँ पर कॉस बीटा से डिवाइड मार दो। कॉस बीटा से जैसे ही आप डिवाइड मारोगे, आप देखो ये साइन बीटा था डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस बीटा। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मारना है। ये 3 कॉस बीटा था डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 4 साइन बीटा था तो डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। कॉस से डिवाइड मारते रहे, कॉस बीटा से डिवाइड मारते रहे, ये प्लस था, ये 3 था और ये कॉस बीटा था तो डिवाइडेड बाय यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस बीटा। ये कॉस बीटा कैंसिल, कॉस बीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो यहां से क्या मिल जाएगा 4 tan बीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहां से हमें क्या मिल जाएगा, साइन बाय कॉस मींस 4 tan बीटा, ठीक है, और ये प्लस में 3। अब यहां से tan बीटा का आपको तो वैल्यू पता है 3/4, तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3, 4 इंटू 3/4 प्लस 3, ये 4 कैंसर, ये 4 कैंसर, 3 माइनस 3 0। अब 0 बाय कुछ भी आ जाए, कुछ भी यहां से आया, 3 3 6 है एक्चुअली, तो कोई भी चीज आ जाए 0 बाय तो ये 0 ही आंसर आएगा, मींस ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ये फेमस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको यहाँ पर देखना है, ये tan है तो साइन को जब हम लोग cos से करेंगे ना तो साइन बाय cos tan आ जाएगा और यहाँ cos कट जाएगा। तो यही था इसमें कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग का यहाँ से खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बता दिया जाना है। एक इक्वेशन आपको दे दिया गया और दूसरा इक्वेशन जो है इस पे डिपेंडेंट है, और जब भी डिपेंडेंट आ जाएगा तो आप समझ लेना मैनी सॉल्यूशन का केस है या इनफिनाइट नंबर ऑफ का केस है। तो सेकंड इक्वेशन आपसे पूछा है तो डिपेंडेंट बोल दिया है, क्या बोल दिया है आपको, डिपेंडेंट मींस आपको क्या समझना है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। तो उसका क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हम लोग जो है वो बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बाई ऑप्शन। तो ये तो आपको पता है a1, ये फर्स्ट इक्वेशन पता है आपको -5x + 7y और ये 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये a1 b1 और ये c1। तो आप एक एक करके क्या करो, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन उठा लो, तो फर्स्ट वाला 10x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, a1/a2 निकालो, a1/a2 यहां से क्या निकलेगा, -5/10 है, -5/10 इट मींस
-1/2 निकल जाएगा। b1/b2 निकालो तो b1/b2 यहां से क्या निकलेगा 7/14। इट मींस 1/2 आएगा 1/2। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा, ये -1/2 और ये 1/2 है, मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या गया है, -10x -14y + 4 = 0। तो यहां पर भी a1/a2 निकालते हैं हम लोग। a1/a2 मींस -5/-10, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 1/2 b1/b2 निकालेंगे तो ये 7 और ये -14 निकल रहा है, तो यहां से क्या मिल जाएगा -1/2। मींस ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। दोनों इक्वल आना चाहिए, तीनों टर्म इक्वल आना चाहिए। अब डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, सी को आप चेक कर लेना। तो डी को जब हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या है 10x -14y और ये -4 उधर दिया गया तो इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा = 0। यही है। तो a1/a2 निकालेंगे जब तो ये क्या आएगा -5/10, इट मींस -1/2। b1/b2 निकालेंगे b1/b2 तो ये क्या होगा 7/-14, इट मींस -1/2। c1/c2 निकालेंगे c1/c2 निकालेंगे तो -2/4, इट मींस -1/2। तो तीनों में क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है माइनस, मतलब यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे, 16 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, कोई भी लेटर को चुन लिया गया है एट रैंडम इंग्लिश अल्फाबेट से, तो 26 लेटर होते हैं टोटल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वर्ड हम लोगों ने लिया वो मैथमेटिक्स से आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर टोटल फेवरेबल और मींस टोटल आउटकम क्या आपका, डायरेक्ट मैं पूछता हूँ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम आपका ए से जेड तक है, मींस 26 है, टोटल 26 है। लेकिन अगर मैं फेवरेबल आउटकम पूछूं, फेवरेबल आउटकम पूछूं मींस फेवरेबल क्या है, तो यहां पर आप देखो ये एम हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, एच हो सकता है, ई हो सकता है, एम फिर से आ गया, ये दोबारा नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, दोबारा हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद ये ए भी हो चुका है, टी भी हो चुका है, आई नहीं हुआ है, सी नहीं हुआ है। ठीक है, सी नहीं हुआ, एस नहीं हुआ है। मींस फेवरेबल आउटकम आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा 8/26। मींस यहां से हम लोग निकाल देंगे 2 4 से और ये 13 बार में, मींस 4/13 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सैंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर ए मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन नंबर बी को डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। अगर आप इस चैनल में